बिल्कुल सच्चाई पे जाना है। क्यों भाई? तो हमेशा सारी चीजें सीखो बेटे, क्योंकि जीवन में वही तो काम आएंगे। अभी देख देख के अपन पढ़ेंगे तो फिर बाद में कहाँ देखना है, एग्जाम में कौन देखने देगा, है ना? तो हमें कैसा बनना है? मजबूत बनना है। क्योंकि मैं भी तुम्हारी एज में था बेटे, पहले जिम जाता था, आजकल मैं जिम में जाता हूं, है ना? पहले मेरे भी मसल्स हुआ करते, अब कटल्स हैं। पहले डोरे थे, अब गोरे। तो ये हालात बदले नहीं, कमर भी कमरा हो गई है, ठीक है ना? लेकिन तुम अभी नौजवान हो, नया खून हो, तो जब अपन सब साथ मिलके जाने बचाएंगे तो कैसे बचेंगी जान? कि हम चले तो आंधिया क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम जले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। आए ना आनंद नीचे बैठने का भी, नहीं तो कोने में खड़े रहते। अब यार फ्रंट सीट पे, थोड़े दिन बाद यहाँ सोफा लग जाओगे, तुम वीआईपी बन जाओगे, फिर हम यहाँ फिर वहीं के वहीं, ठीक है? कभी भी अपनी स्टेज पे घबराना नहीं चाहिए। कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साग फिर से संभल सकती है, मत छोड़ा इसका दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। थोड़ी सी मेहनत करके आप इधर है ना, ऐसी रोड पे भी ध्यान रखना बेटे। थोड़ी सी गलती करी फिर इधर, फिर ऐसे लगोगे तुम मामा शकुनी की तरह, भांजे, है ना? ऐसे थोड़ी लगना चाहिए, बिल्कुल फिट चला करो बेटे। मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल मॉडलिंग की स्टाइल में चलो, यूं अलग ही लगे अक्षय कुमार वगैरह कुछ, है ना? नहीं तो बाद में फिर आराम से चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है? तो व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए ना अपनी। अच्छा, अभी सर ने तुम्हें पढ़ाया बताया, हेलमेट कितने तरह का होता है, कैसा होना चाहिए हेलमेट, कोई बताएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरा 4151 कोड होना चाहिए। एक और रह गया उसमें, BIS मार्क का, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए उधार का। पहले शाहरुख खान जी नहीं थे, पीला हेलमेट लगा गाना गाया था, दिल में मेरे दर्द डिस्को। अगर वैसा हेलमेट रहा यार, गिर गया तो पूरी बॉडी में हड्डी खिसको, उसका दर्द मिटेगा ही नहीं। सचमुच वो बेचारा हेलमेट के लिए बता रहा है वहां। और एक चीज और होती है, स्ट्रिप होती है ना, वो ऐसे लगाना चाहिए जैसे मियां बीवी की शादी होती है तो गठबंधन नहीं करते, जीवन लंबा चले। अगर वो खुल के रहेगा, मालूम तेरे बिना गठजोड़े के हो जाए, गांठ ही नहीं लगाई तो तुम इधर भाग जाएगी, दूल्हा उधर भाग जाएगी, है ना? बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा वो देते जिसमें सही चल रहे हो, सेल वेल। दूसरा इसमें ठीक है, हाँ, कई बार उसमें वो बैटरी डाउन हो जाती है, तो अपन ने हंसते हंसते समझने में कोई दिक्कत थोड़ी है। सर इतनी इंटेलिजेंट फैकल्टी देखो बात कर रही है, हाँ तापस ही, मुझे तापस आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बताओ बत्ती कितनी तरह की होती है? बताओ, तुम बता तो हंस रहा है, तू पीड़ू बता बेटे। लाल हरी नीली काली बैंगनी है, लाल हरी और पीली, 3 तरह की, सही है, कंफर्म। ऑरेंज भी हो जाती है, थोड़ी देर और बात करूंगा तो और हो जाएगी। बत्तियां बेटे मैं बताता हूं कितने तरह की होती, 5 तरह की होती है। जयपुर में आप रहते हो, 5 बत्ती चौराहे हैं तो 5 होती होंगी, जब तो है। कौन कौन सी होती पता है? 3 तरह की बत्ती। अगर नहीं मानोगे तो फिर आपकी फोटो का आगे अगरबत्ती, और उससे भी काम नहीं चला तो फिर कैंडल मार्च होगा, फिर अपन लेके डोलेंगे मोमबत्ती। ताली बजाओ यार, ऐसी चीजें मजा उड़ाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। लेकिन MNIT की शान है, तुम
तो कभी ऑटो में तो अगरबत्ती मत लगाना यार, लगाओ तो अच्छा ये बच्चे इशारों से ज्यादा समझते हैं, इशारों से मैं भी समझता हूँ। जब मेरी मिसेज प्यार से बोलती है ना सर, अब्बास सर, अब्बास ही है ना सर, आप तो एनएसएस है खुद ही, एनएसएस देखते हैं ना सर दूर से, आप सोच रहे हो मेरे ऊपर नहीं कुछ कहते, घबराते हैं सर मेरे से, मतलब ऐसा तो मैं बावड़ा थोड़ी हूँ फेंक बिल्कुल। तो मैं क्या पढ़ा रहा था भूल गया मैं। हाँ बेटे बत्ती 5 प्रकार की समझ में आ गई। तो अपनी ऐसी बत्ती की कोई इरादा नहीं है ना, तो अपन एक एक दुनिया में एक भी शख्स को समझा देंगे तो कितनी दुनिया बचा लेंगे अपन। हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, एक महिला हो, बच्ची हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने घर के लिए पूरी दुनिया हो। ठीक है, अरे इनकी क्यों ले रही है पूरी दुनिया थोड़ी, तो बापू की 3 है। जोरदार ताली बजाओ इनको, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तुम तीनों अलग ही बैठे हो, एक ही जगह बैठते हो। अच्छा अच्छा, ये तुम 4 क्यों बैठे हो? पीली बत्ती, पीली जो ऑरेंज बता रहा था ना तू, पीली बत्ती बेटे वो 4 सेकंड क्यों रहती है पता है? अगर कोई उसको नहीं मानेगा और उस बत्ती में जबरदस्ती घुसेगा तो उसको 4 भाई लिए डोलेंगे। वो चीज समझ में आती है तो यार इंजीनियर आदमियों को दो से बोलो। हाँ अच्छा देखो, तुम्हारे चश्मा तो सबके चढ़ा है, ज्यादातर मेरे भी चढ़ गया, पढ़ाई से चढ़ता है। फिर मेरी मिसेज के भी चढ़ा था सर, उसने क्या करा, यहां से चश्मे को हटा के यहां रखना शुरू कर दिया। तो मैं समझ गया भाई आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। और बेटा मैंने ये देखा कि मेरे ससुर जी आए तो उन्होंने यहां लगा रखा था चश्मा जेब में, तो मैं समझ गया गहरी चोट है, मन में खोट है या कोई कलोट है। कई बाबा देखना वो एक डोरी सी आती है ना, उसमें वो टांगते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है इसके लीवर फेफड़े सब गए। आखिरी वाली लाइन पे तो तुम फिर उछल ही जाओगे। जो मेरा बच्चा है ना वो माइकल जैक्सन की आखिरी औलाद, वो बेटा ऐसे डांस कर चश्मे को घुमा घुमा के यहां लगाता है, तो मैं समझ जाता हूं इसका तो साले का भविष्य खराब है। तो हंसते हंसते पढ़ने में अपन ने बत्तियां पढ़ ली बेटे, ध्यान रखेंगे बत्तियों का, एक एक को भी समझा दो। घर में कहो कि देखो मम्मी ये लगा के जाओ, पापा ये हेलमेट में जाओ तो ये लगाओ, बत्तियों को पालन करवा दो। एक एक आदमी भी कर देगा तो बहुत सारी जान बचेगी बेटे। बहुत बुरे एक्सीडेंट होते हैं, अभी दिखाएंगे, चल नहीं रहे ये चारों। ये मुझे पता था इंजीनियरिंग जगह आए हैं तो यहाँ तो नहीं चलेगा। सच बता रहा हूं, जो हमारे साइबर क्राइम के हेड थे ना, उनका पासवर्ड ही हैक कर लेते। एक्चुअली होता है, जो चीज ज्यादा हो जाती है उसको ध्यान नहीं देते लोग, जो उसके लिए इजी हो जाती है ना। तो अपन अब बातचीत करेंगे है ना। बातचीत में आप बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो। अब तुम मेरे बच्चे जैसे हो, ये गुड़िया मेरी, तू शर्माना नहीं बेटा, उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मन है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी। और बन जा तो झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। क्योंकि जब हमारी बच्चियों को मजबूत बनाएंगे ना बेटे, अपनी बच्चियां ही हैं, तुम्हारे भी कल पापा बनोगे तो बच्ची हो सकती है ना, और होगी तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है ना बेटे। तो उस बच्ची के लिए तो अपनी बहन भी हो सकती है, अपनी माँ भी किसी की बच्ची थी, तो उसको कैसा मजबूत बनाना है ना हमने को, कि चिड़िया नहीं है बाज है तू,
इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। अब जोश में आ रहा है सबको कि दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। घबराना नहीं, बोले तो है ना। हाँ खींच ले। हिमेश जी कहाँ थे आप इतने देर से? दे रहा हूं वो तो अंदर ही रख लिया, इतने ही थे आप। अरे कॉन्फिडेंस की कमी मत रखा करो, कोई दुनिया में कुछ भी आ जाए उस पर सामने खड़े हो जाओ। कभी देखा है चूहा, देखा मोटो वाला चूहा देखा है? मैं दिल्ली में था बीकानेर हाउस में, है ना, वहां क्या कि इसे मोटो मोटो चूहे, बिल्ली के सामने भी जो खड़े जाते हो, बिल्ली की हिम्मत नहीं सहा तो उसको बोल दे। तो इसका मतलब साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आदमी को दिमाग में विल पावर होना चाहिए। बस एक बार डिटरमिनेशन कर लो कि हाँ ये मुसीबत है, सबसे पहले वही जाओ। लग रहा है कि ये मुसीबत है, उसी के सामने खड़ा हो जाओ। तू तैयारी भी ऐसी करो, तैयारी सिलेबस में छुपता डाले, छोड़ दो सर, है ना। और आप यूं चाली ऐसा मजबूत होना चाहिए ना, बहुत मजबूत है इंसान। जब मैं शुरू में जिम करता था ना, बहुत खतरनाक दिमाग रहता था मेरा, यूं मैं रास्ते में ढूंढता कोई सांड वांड मिल जाए ऐसे रहता। तो तुम अभी नए नौजवान हो, मेरे छोरे के जैसे वो सारे दिन बहुत इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। सर 10:30 का अलार्म भर के सोता हूँ, 10:30 का। हे धरती माता, और इतना प्यार करता है, वाकई प्यार बहुत करता है मेरे से, है ना। मेरे को पता क्या समझता है, डस्टबिन, बिस्कुट बच गया खा ले पापा, ये खा ले वो खा ले। और डस्टबिन भी कौन सा वाला, किक मारे साला का मुंह खुल जाए, ऐसे बच्चा। और बिस्कुट भी कौन सा खाता है, क्रीम वाले, थोड़ा क्रीम चाटा वहां पे चेक पापा। लेकिन ऐसे बच्चे जब दूर दूर पढ़ने आ जाते हैं, कोई बिहार से आ जाता है, कहीं आ जाता है, तो वो तो अगर वाहन की चपेट में आ जाए तो उस माँ बाप पे क्या गुजरेगी जो इतनी दूर बैठा है, ठीक है ना। तो अपनी फैकल्टी भी देखो, कोई बिहार से है, कोई इंदौर से है, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, अपने घर के लिए दूर से। तो ऐसे लोग सेफ रहने चाहिए ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज समझेंगे, हेलमेट अच्छा पहनेंगे, कवर्ड होना चाहिए, उसके अलावा बत्तियों पे ज्यादा धूम मचोले, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों टांगों में रोड डल जाएगी, फिर गाना बदल जाएगा, धूम मचोले की जगह मम्मी बचा ले। तो हमें बचानी है ना जिंदगी। मेरा यार मैं 9-10 जगह रोज बोलता हूँ तो मेरे गले के टॉन्सिल फूल गए। हर जगह इतना बढ़िया माइक नहीं होता, जोरदार तुम्हारे माइक के लिए और तुम्हारे लिए। और बातों में आज मैं एक इंट्रोडक्शन करना तो भूल गया, हमारे बीच कुमार विश्वास को जानते हो तुम? उससे भी बढ़िया गीत लिखने वाला एक राजकुमार है ना, शानदार सिद्धार्थ कुमार है इसका नाम, और शानदार एक बढ़िया सा गीत सुनवाते ताकि आपका मूड फ्रेश। हाँ फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन हो ना रोड सेफ्टी का पूछेंगे। मंच पर बैठे हुए राजस्थान पुलिस के सर्वथा की क्रियाएं और हिंदी की वाचिक परंपरा के बहुत ही महनीय कवि आदरणीय प्रवीण कुमार मस्त साहब, और मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के तमाम अभियंताओं को हिंदी की वाचिक परंपरा की ओर से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक गीत का आदेश हुआ है, मैं भी आप ही की तरह के इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम करने के लिए जाता रहता हूं। कोरोना के बाद पुनः एक ऐसा उत्साह का माहौल आया है, एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। कि हौसले को सलाम करता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ,
करता हूँ, आपको राम राम करता हूँ। और ताली बजाओ। अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन ने पुष्पा देख ली कि झुकेगा नहीं साला। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ, अगर उस गीत को सुनकर आप अपने अतीत में चले जाएं या आपको किसी की याद आ जाए तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा, आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। लेकिन आपकी तालियों की ताल उसके ऊपर चलती रहनी चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक खबर छापी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। तब मैं एक गीत सुनाता हूँ कि बादल जब जब रोता है तो तेरी याद सताती है, बादल जब जब रोता है तो तेरी याद सताती है। दुनिया को कैसे समझाऊं कैसी पीड़ा आती है, दुनिया को कैसे समझाऊं कैसी पीड़ा आती है। बादल जब जब रोता है तो तेरी याद सताती है, दुनिया को कैसे समझाऊं कैसी पीड़ा आती है। बस सुनना कि हंसना ऐसा था उसका, बातों से फूल बरसते थे। वाह करो। कि हंसना ऐसा था उसका, बातों से फूल बरसते थे। चलना ऐसा था उसका, नदियों के पांव लरजते थे। कभी आंख में आंसू थे तो बादल स्वयं गरजते थे। रूप रंग ऐसा था उसका, दर्पण देख संवरते थे। रूप रंग ऐसा था उसका, दर्पण देख संवरते थे। फिर तालियों की ताल कि हंसना ऐसा था उसका, बातों से फूल बरसते थे। चलना ऐसा था उसका, नदियों के पांव लरजते थे। कभी आंख में आंसू थे तो बादल स्वयं गरजते थे। रूप रंग ऐसा था उसका, दर्पण देख संवरते थे। सपने में भी आहट उसकी, सपने में भी आहट उसकी, मुझको सपन दिखाती है। दुनिया को कैसे समझाऊं कैसी पीड़ा आती है। बादल जब जब रोता है तो तेरी याद सताती है, दुनिया को कैसे समझाऊं कैसी पीड़ा आती है। बहुत बहुत आभार है आप हमें जोरदार अपने लिए तालियां बजा रहे हैं। इसका गीत आपने सुना है। और मस्त साहब बैठे हैं, राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और हिंदी की मंशा के ऊपर बहुत ही वाचिक परंपरा के रूप में बहुत सक्रिय कवि हैं। इन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, आज की युवा पीढ़ी बहक रही है, आज की युवा पीढ़ी मासूका की जुल्फों की में उलझ रही है। लेकिन आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये देश की युवा पीढ़ी बैठी है, अगर इसको मन से सुनाया जाए और इनके मन की बात की जाए तो महबूबा की बात करने वाली युवा पीढ़ी मुल्क की भी बात करती है, हिंदुस्तान की भी बात करती है। दुनिया के भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जब शपथ दिलाई जा रही थी तो उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि कहो बहादुर शाह जफर कि मैं इस मुल्क से अपनी महबूबा की तरह मोहब्बत करता हूं। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि महबूबा की तरह ही क्यों, मां की तरह क्यों नहीं कर सकता। तो उस समय के चीफ ऑफ जस्टिस ने जो कहा उसकी बात सुनकर तालियों का कोहराव खड़ा हो जाना चाहिए। तत्कालीन चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा कि बहादुर शाह जफर, माओ की मोहब्बत में जाने नहीं दी जाती, महबूबा की मोहब्बत में जान ले ली भी जाती है, जान दे दी भी जाती है।